ओम शांति। आज का मुरली 7/4/2025। मीठे बच्चे, सबसे अच्छा दैवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम बच्चे ताकि से मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। अब सुनते हैं आज का प्रश्न। किसी मुख्य धारणा के आधार से सब दैवी गुण स्वतः आ जाएंगे। प्रश्न का उत्तर मुख्य है पवित्रता की धारणा। देवताओं पवित्र हैं, इसलिए उनमें दैवी गुण हैं। इस दुनिया में कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकता। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आए? तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो। आज का गीत भोलेनाथ से निराल। मम्मा, गीत भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। अब ही बच्चे समझते हैं कि बिगड़ी को बनाने वाले एक ही हैं। भक्ति मार्ग में अनेकों के पास जाते हैं। कितनी तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं। बरगरी को बनने वाले पतितों के पावन बनाने वाले तो एक ही है, सदगति दाता। वाले तो एक ही है, बंद कर दिया था रिकॉर्डिंग। सदगति दाता घर एक है। अब गायन है पुराने अनेक मनुष्य, अनेक धर्म मत
पर शास्त्र होने कारण अनेक शास्त्र ढूंढते रहे हैं। सुख और शांति के लिए सत्संगों में जाते हैं ना। जो नहीं जाते वह मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। यह भी तुम बच्चे जानते हो कि अभी कलयुग का अंत है। मनुष्य यह नहीं जानते कि सतयुग कब होता है, अभी क्या है। यह तो कोई बच्चे भी समझ सकते हैं। नई दुनिया में सुख, पुरानी दुनिया में जरूर दुख होता है। इस पुरानी दुनिया में अनेक मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। तुम कोई को भी समझा सकते हो। यह कलयुग सतयुग फर्स्ट हो गया है। वहाँ एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था और कोई धर्म नहीं था। बाबा ने बहुत बार समझाया है, फिर भी समझते हैं। जो आए उनके नई दुनिया और पुरानी दुनिया का फर्क देखना चाहिए। पूर्व क्या कहे, कोई 10,000 वर्ष आयु कहते हैं, कोई 30,000 वर्ष आयु कहते हैं। अनेक मतें हैं ना। अब उन्हें के पास तो है कि शास्त्रों के मत, अनेक शास्त्र अनेक मत। मनुष्य की मत है ना। शास्त्र भी लिखते तो मनुष्य है ना। देवताएं कोई शास्त्र नहीं लिखते। सतयुग में देवी देवता धर्म होता है। उन्हों को मनुष्य नहीं कहा जा सकता। जो जब कोई मित्र संबंधी आदि मिलते हैं तो उनको बैठिए सुनाना चाहिए। विचार की बात है। नई दुनिया में कितने थोड़े मनुष्य होते हैं, पुरानी दुनिया में कितने वृद्धि होते हैं। सतयुग में सिर्फ एक देवी देवता धर्म था। मनुष्य भी थोड़े थे, दैवी गुण होते ही हैं। देवताओं में मनुष्य में नहीं होते हैं। तब तो मनुष्य जाकर देवताओं
के आगे नमस्ते करते हैं ना। देवी देवताओं की महिमा गाती है। जानते हैं वह स्वर्गवासी हैं। हम नरकवासी कलयुगवासी हैं। मनुष्य में दैवी गुण हो नहीं सके। कोई कहे फलाना में बहुत अच्छा दैवी गुण है। बोलो नहीं, दैवी गुण होता ही है देवताओं में, क्योंकि वह पवित्र है। यह पवित्र न होने के कारण कोई दैवी गुण हो न सके, क्योंकि आसुरी रावण राज्य है। ना नई झार में दैवी गुण वाले देवताओं रहते हैं। फिर झार सुनाने होते रावण राज्य में दैवी गुण वाले हो न सके। सतयुग में आदि सनातन देवी देवताओं का प्रवर्तित मार्ग था। प्रवृत्ति मार्ग वालों की महिमा गाई हुई है। सतयुग में पवित्र देवी देवता थे। संन्यास मार्ग थे नहीं। कितनी प्राइवेट मिली है, परंतु सभी प्राइवेट किसकी बुद्धि में रह ना सके। प्राइवेट भूल जाते हैं, इसलिए फल होता है दैवी गुण धारण नहीं करते हैं। एक ही दैवी गुण अच्छा है, जास्ती कोई न बोलना। मीठी बोलना, बहुत थोड़ी बोलना चाहिए, क्योंकि तुम बच्चे को टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस जाना है, तो टॉकी को बहुत कम करना चाहिए। जो बहुत थोड़ा धीरे से बोल सकते हैं तो समझते हैं यह रॉयल घर का है। मुख्य से सदैव
रतन निकले। सन्यासी अ- अथवा कोई भी हो तो उनका नई और पुरानी दुनिया का बनते चाहिए। सतयुग में देवी देवताएं वाले दैव गुण वाले देवताओं थे। वह प्रवृत्ति मार्ग था। तुम सन्यासी को धर्म ही अगले है। फिर भी यह तो समझ होना नई सृष्टि संपूर्ण होती है। अभी तमोप्रधान है। आत्मा तमोप्रधान होती है तो शरीर भी तमोप्रधान मिलता है। अभी है ही पतित दुनिया, सबको पतित कहेंगे। वह है पावन सत्यनारायण दुनिया। वह नई दुनिया तो अब पुरानी होती है। इस समय अभी मनुष्य आत्माएं नास्तिक हैं, इसलिए ही हंगामे हैं। कहानी को ना जानो के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। दक्षता और दक्षिणा के जानने वाले का अर्थ कहा जाता है। संन्यास धर्म वाले तो नई दुनिया का जानते नहीं हैं, तो वहां आते हैं नहीं। बाप ने समझाया है। अभी सब आत्माएं तमो प्रधान बनी है। फिर सभी आत्माओं को सतो प्रधान कौन बनाएगा? वह तो बाप ही बना सकता है। सतो प्रधान दुनिया में थोड़े मनुष्य होते हैं, बाकी सब आप में रहते हैं। ब्रह्म तत्व है जहाँ हम आत्मा निवासी करती है। उनकी कहा जाता है ब्रह्मांड आत्मा तो
विनाशी है। यह अविनाशी नाटक है जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है। नाटक कब शुरू हुआ यह कभी कोई बता न सके। यह अनादि ड्रामा है। ना बाप को सिर्फ पुरानी दुनिया को नहीं बनाना है। हाँ, पता है। ऐसे नहीं कि बाप नई सृष्टि रचते हैं। जब पतित होते हैं तब ही पकड़ते हैं। सतयुग में कोई फकुर नहीं है। ही पावन दुनिया रावण पतित बनते हैं। परमात्मा परमपिता परमात्मा आकर पावन बनाते हैं। आधा आधा जरूर कहेंगे। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा का रात आधा आधा है। जाना से दिन होता है वहाँ अर्चना है नहीं। भक्ति मार्ग को इतिहारी मार्ग कहा जाता है। देवताओं पुनर्जन्म लेते लेते फिर अन्नदारी में आते हैं। इसलिए इस सदी में दिखाए हैं मनुष्य कैसे सकते राज्य तुमों में आते हैं। अभी सबके जजीबूट अवश्य है। बाप आते हैं ट्रांसफर करने अर्थात मनुष्य को देवता बनाने। जब देवता थे तो आसुरी गुण वाले मनुष्य नहीं थे। अभी इन आसुरी गुण वाले फिर देवताओं वाले कौन बनेंगे। अभी तो अनेक धर्म अनेक मनुष्य हैं। लड़ते झगड़ते रहते हैं। सतयुग में एक धर्म तो दुख का कोई बात नहीं। शास्त्रों में बहुत दंड कथाएं है जो जम जन्मांतर पढ़ते आए। बाप कहते हैं यह सब भक्ति भाग शास्त्र है। उनसे मुझे प्राप्त कर नहीं सकते। मुझे स्वयं एक ही बार आकर सबकी
सदगति करनी है, ऐसे वापस कोई जा ना सके। बहुत धैर्य से बैठ से समझाने चाहिए। हंगामा भी न हो। उन लोगों की अपनी अहंकार तो रहती है ना। शुद्ध कह देंगे इन ब्राह्मणों का जादू लगा है। सन्यास मनुष्य जो होंगे वह कहेंगे यह विचार करने योग्य बताए हैं। मिलते प्रदर्शन अनेक प्रकार के आते हैं ना। प्रदर्शन आदि में कोई भी आते तो उस बड़े धैर्य से समझना चाहिए। जिस बाबा धीरज से समझ है रहे हैं, बहुत जोर से बोलना नहीं चाहिए। प्रदर्शन में तो बहुत इकट्ठे हो जाते हैं ना। फिर कह देना चाहिए आप कुछ टाइम देकर एक में आ जा समझिए तो आपके रचना और रचना का राजा समझेंगे। रचना का आदि मध्य अंत जाना रखता बाप ही समझाए हैं। बाकी तो सब नीति नीति हो करते जाते हैं। कोई भी मनुष्य जो न सके जाने सदगति हो जाते, फिर जाने की द्वारा नहीं होता। यह नॉलेज सिवाय बाप के कोई समझा नहीं सकते। समझने वाले कोई वजूद होगा तो मनुष्य समझेंगे। यह जरूर सत्संग आदि क्या होगा। कोई बच्चे समझाए तो कहें जाने तो ऐसे ऐसे वो वजूद का असर पड़ सकता है। बाप एक ही बार है आकर यह नॉलेज समझाता है। तमो प्रधान से प्रधान बनाता है। माताएं बैठ के समझाए खुशी होंगे।
बोले जाने सागर बाप ने बोलो, ज्ञान है बेटा, जाने नहीं, ज्ञान है, ज्ञान। ज्ञान सागर सागर बाप ने जान ज्ञान का कल हम माताओं को दिया है, जो हम फिर औरों को देते हैं। बहुत नम्रता से बोलते रखते हैं। रहना है। शिव ही ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते हैं। कहते हैं, मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति। मुक्ति जीवन मुक्ति के गटर गेट्स। के खिलाता हूँ। खोलता हूँ। खोलता हूँ। और कोई खोल ना सके। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, हमको कोई मनुष्य नहीं पढ़ाते। ज्ञान का सागर एक ही परम पिता परमात्मा है। तुम सब भक्ति को सागर हो। भक्ति की अथॉरिटी हो ना, कि ज्ञान का न कि अथॉरिटी एक में ही हूँ। मेहमान महिमा भी एक की करते हैं। वही ऊंच से ऊंच है, हम उनकी मानते हैं। वह हमको ब्रह्मा तन पराता है, इसलिए ब्रह्मा कुमारी गाया हुआ है। ऐसे बहुत मीठे रूप में बैठ समझाओ। फूल कितना भी परा हुआ है, ढेर परा करते हैं। पहले पहले तो बाप पर ही निश्चय। निश्चय करना है। पहले रा- तुम यह समझाते समझो। समझो, र- रचता बाप है, वह नहीं। सभी का रचता एक ही शिव बाबा है। वही ज्ञान का सागर है। बाप टीचर सतगुरु है। पहली तो यह निश्चय बुद्धि हो कि रचता बाप ही रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। वही हमको समझाते हैं। वह तो जरूर
राइट ही समझाएंगे। फिर कोई प्रश्न उठ न सके। बाप आते ही है संगम पर। सिर्फ कहते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो। फिर कहते हैं मुझे याद करो तो पाप भस्म हो जाएंगे। गे न जाए हो जाए। जाए हम हमारा काम ही है पतित को पावन बनाना का। अब ही तमो प्रधान दुनिया है। पतित पावन बाप बिगड़ कोई को जीवन मुक्ति मिल ना सके। अब ही तभी गंगा स्नान करने जाते हैं तो पतित उतरेना। मैं तो कहते नहीं हूँ कि गंगा स्नान करो। मैं तो कहता हूँ मामिकम याद करो। मैं तुम सभी आशिकों आशिकों का मासूक मासूम है। सभी एक मासूक के याद करते हैं। रचना का क्रिएटर थिएटर एक ही बाप है। वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। यह योग बाप अभी लाते हैं। जब भी पुरानी दुनिया बदल रही है विनाशी विनाश समान खरा है। विनाश खड़ा है। विनाश सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं। बाप कितने सहज बातें
बताते हैं। बाप के समान सामने, सामान, सामने भूल भल, भल सुनते हैं, परंतु एक रस हो नहीं सुनते। बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भा, भक्ति में भी ऐसे होता है। सारी दिन तो वेस्ट जाता है, बाकी जो टाइम मक्तर करता है उसमें मुकर, बुद्धि कहाँ कहाँ मुकर्रर, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। चली जाती है। सबके ऐसे हाल सब हो हो गया, माया है ना। सबका ऐसा हाल होता होगा, माया है ना बेटवा। कोई अरे कोई बच्चे बाप समान बैठ ध्यान में चल जाते हैं। वह ही टाइम वेस्ट हुआ ना। कमाई तो हुई नहीं, बाप तो कहते हैं याद में रहो, जिससे विक्रम विनाश हो। ज्ञान में जाना से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है। इन सब बातों में बुद्धि घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, यार्ड में बैठना है ना। आंखें खोल से डरना नहीं चाहिए, आंखें खुले हों। बुद्धि में मूषक ही याद माशूक, हो, माशूक, माशूक। माशूक ही याद हो। आंखें बंद कर बैठना, ये याद कायदा, नहीं। बाप कहते हैं याद में बैठो, ऐसे थोड़े ही कहते हैं। आंख बंद करो, आंख बंद करो, कान ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। आंख कभी बंद नहीं करना चाहिए, आंखें बंद हो जाती है तो कुछ
दाल में काल होगा। काला होगा। और कोई वो को याद करते होंगे। बाप कहते और नित्य समझनियों आदि को याद किया तो तुम सच्चे आशिक नहीं। उधर सच्चा आशिक बनेंगे तब ही ऊंच पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है। देह अभिमानी में बाप को भूलते हैं। फिर धक्के खाते रहते हैं और बहुत मीठा भी बनना चाहिए।